here comes the most awaited part, my half yearly result, which you guys were just commenting me from since a long time. Ki how much you score, how much you score. So finally, I'm gonna reveal my score. So let's start. So first, I would be talking about my least scoring subject. So I am very bad at language subjects. I have to acknowledge that. But if I come talk about the conceptual subjects, I score quite good. तो मेरे सबसे ज़्यादा गंदे मार्क्स आए हैं हिंदी में, विच इज़ 61 out of 80. आई नो इट्स वेरी लेस. बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे तो मेन मेरे ग्रामर में कट गए, जो अलंकार वगैरह होता है उसमें मार्क्स कट गए, और कहाँ कटे थे, क्वेश्चन आंसर्स में कुछ कुछ हाफ मार्क्स काटे, और लैंग्वेज में कुछ कुछ मार्क्स कटे. ऐसे कर करके 61 हो गया, बहुत ज़्यादा कटे हैं. नाउ कमिंग टू इंग्लिश में आए हैं मेरे 62. अगेन वेरी लेस, जस्ट 1 मार्क ज़्यादा आया हिंदी से. इंग्लिश में मेरे मेनली क्या हुआ है ना, मेरे लिटरेचर के आंसर्स हैं. मान लो मैं इतने बड़ा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है फॉर 3 मार्क्स, पर अगर उसमें मेरा एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर एक भी कोई ऐसा ना दैट स्पेसिफिक वर्ड नहीं है उस आंसर में जो कि मेरे को यूज करना था, तो उसके लिए मिस ने एक आधे मार्क्स, हाफ मार्क्स काटे हैं. और बाकी मेरा ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा रॉन्ग गया है. और उसमें एक क्वेश्चन था लास्ट में जो कि 6 मार्क्स का था, वो भी काफ़ी गलत गया. और जो राइटिंग वाला था उसमें तो मिस ने 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो काटे ही काटे हैं. नाउ कमिंग टू कंप्यूटर. सो इन हमारा जो कंप्यूटर का एग्जाम था वो था 50 मार्क्स का. तो आउट ऑफ 50 आई हैव स्कोर्ड 45. लाइक दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड. मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी. मैं जस्ट सुबह उठी थी, मैंने थोड़ी सी बुक खोल के देख ली थी और मैं वैसे ही चली गई थी. कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ एसएसटी. एसएसटी में मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत कम पढ़ गई थी एसएसटी में. मैंने हल्का वल्का से मैंने ऊपर से पढ़ लिया था. और जो लास्ट डे था ना, मुझे याद है मैंने लाइव भी करा था यूट्यूब पर. मैं रात के 2 बजे तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. मैंने 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है. सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और फिर वैसे ही मैं स्कूल चली गई. एंड इन एसएसटी आई हैव स्कोर्ड 75 विच इज़ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड. मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है. आई नेवर एक्सपेक्ट कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर लूँगी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 65. या आई गॉट दिस. Then coming to maths, I have scored 75 marks, which is like good, I can say, but still I need to improve. Like ठीक है, मेरे मेनली मार्क्स एक तो उसमें कटा है कि स्ट्रेट लाइन को प्रूव करने में, उसमें पता नहीं मैंने अलग ही चीज़ प्रूव कर दी, उसमें 1 मार्क्स कटा है. और उसमें एक क्वेश्चन था कि 4,0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसको मैंने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट. वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये मिस्टेक हो गई. और एक मिस्टेक थी -LM + LM वाला मैंने दिखा दिया. सो यही सब मिस्टेक थी. नाउ कमिंग टू माई लास्ट सब्जेक्ट विच इज साइंस. तो साइंस में बता रही हूँ, मेरे को लिटरली इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. मेरे क्वेश्चन आंसर्स में एक भी मार्क्स नहीं कटे, मैंने इतना एक्यूरेट लिखा है. बस एक फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल में 1.5 मार्क्स कटा है. बाकी मेरा पूरा सही है, पूरा सही जा सकता था, सही नहीं है. पता नहीं मेरे को एट दैट मोमेंट क्या हुआ. मेरे को एमसीक्यूज आते थे, मेरे को 4-5 एमसीक्यूज आते थे, लेकिन एट दैट मोमेंट पता है मेरा साइंस का फर्स्ट पेपर था और मुझको लगा था टाइम इजीली मैनेज होएगा, पर मैं टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाई थी. और मैं साइंस का बिल्कुल एंड मोमेंट में जाके मेरा पूरा एग्जाम हो पाया था. बस लिखते रह गई थी और जैसे ही बेल बजी टीचर ने मेरी शीट खींच ली, तब तक मेरा वो पूरा हो पाया था. तो मेरा फर्स्ट पेपर था, इसलिए कह सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस सी भी थी, क्योंकि मैं साइंस में अच्छा स्कोर कर सकती थी. आई कैन स्कोर अबाउट 75 to 76 मैं कर सकती थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं. 72 इज़ ऑल्सो गुड. तो ये थे मेरे सारे रिजल्ट्स. आई थिंक सब मैंने बता दिए. एक बार वापस से मैं वाइंड अप कर देती हूँ. इन इंग्लिश आई हैव स्कोर्ड 62 out of 80. हिंदी आई हैव स्कोर्ड 61 out of 80. मैथ्स आई हैव स्कोर्ड 75 out of 80. एसएसटी आई हैव स्कोर्ड 75 out of 80. Science I have scored 72 out of 80. And computer I have scored 45 out of 50. So these were my all the results. जो आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि जल्दी बताओ, फाइनली बता दिया है. एंड आई थिंक
कंप्यूटर में भी 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स जुड़ेंगे, तो आई थिंक कंप्यूटर मेरे 27 या फिर 27 मिले प्रैक्टिकल में। तो अगर मैं इसका पूरा टोटल परसेंटेज है अराउंड 86% मैंने भी निकाला है, 86% है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, इतना भी कुछ बुरा नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी तो नहीं कहूँगी, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। एंड प्लीज़ जज मी कि अकॉर्डिंगली, बिकॉज मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। आई ज्वाइन द स्कूल इन ऑगस्ट वेरी लेट फॉर द सेशन। मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े थे, मुझे एंड मोमेंट में छोड़ने पड़े थे। और जितने भी मैंने स्कोर कराए ना, मैं सब एंड मोमेंट में पढ़ के स्कोर कराए। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लेजी थी, कह सकते हो। सो यार दीज वर माई रिजल्ट। और आप मुझे अपना रिजल्ट बता देना, आपके कितने मार्क्स आप कौन सी क्लास में हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। इस बार मैं टर्म 2 के लिए बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, बिकॉज एक टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 8 में मेरा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से होता था। हमारे स्कूल में क्या था ना, पिछले स्कूल में हमको रीडिंग टाइम अलग से दिया जाता था, पर स्कूल में नहीं है। स्कूल में लाइक फ्रॉम 8 o'clock to 11 o'clock 3 hours का पेपर होता है। उसमें आपको रीडिंग टाइम कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, आपको उसमें ही रीड करना है जो भी करना है फॉर क्लास 9। तो यार मेरे को भी थोड़ी सी अपनी हैबिट अपनानी पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।